क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया के सबसे संकरे समुद्री रास्तों में से एक पर भारत एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी कर दे जिसे पार करना दुश्मन देश की नौसेना के लिए अपनी बर्बादी को दावत देने जैसा हो, तो भविष्य का भूगोल क्या होगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के सुदूर समुद्री इलाकों से निकला हुआ वह काला सोना आज किस तरह से बीजिंग और इस्लामाबाद के हुक्मरानों की रातों की नींद हराम कर चुका है, और कैसे भारत अब केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि दुनिया की ऊर्जा नीति का नया केंद्र बिंदु बनने जा रहा है। आज हम एक ऐसी सत्य घटना की परतों को खोलेंगे जो भारत के भविष्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे भारत के उन समुद्री क्षेत्रों की जहां से संसाधनों का एक ऐसा भंडार मिला है जिसे देखकर महाशक्तियां भी सकते में हैं। और ये कोई मामूली खबर नहीं है, बल्कि ये उस नए और आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद है जिसने अपनी समुद्री सुरक्षा और आर्थिक आजादी का नया अध्याय लिख दिया है। साथियों, जिस विशाल समुद्री इलाके की हम बात कर रहे हैं वो हिंद महासागर के बीचों बीच बसा हुआ है, जहां हमारे वैज्ञानिक दशकों से अपनी मेहनत के पसीने से एक ऐसा इतिहास रच रहे थे जिसका एहसास किसी को नहीं था। और अब जब वो सच सामने आया है तो पूरी दुनिया के रणनीतिकारों के होश उड़ गए हैं। मुख्य भूमि से दूर स्थित इन द्वीपों के पास जमीन के नीचे नहीं बल्कि समंदर की लहरों के नीचे एक ऐसा बेसिन मिला है जो आने वाले 50 सालों तक भारत को ऊर्जा के मामले में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना सकता है। अभी तक हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों की तरफ देखते थे और हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा के रूप में बाहर चला जाता था, लेकिन अब समय का पहिया पूरी तरह घूम चुका है और अब वह पैसा हमारे देश की प्रगति में खर्च होगा। इस खोज की सबसे बड़ी बात यह है कि इसका स्थान मलक्का जलडमरू मध्य के बेहद करीब है और आपको पता होगा कि दुनिया का लगभग 80% समुद्री व्यापार और चीन का सारा कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। और अगर इस रास्ते पर भारत की पकड़ मजबूत हो जाए और वहां हमारे पास अपना खुद का ऊर्जा भंडार हो तो चीन का सारा व्यापार हमारे एक इशारे पर रुक सकता है। यह किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक बढ़त है, क्योंकि अगर कोई देश आपकी ऊर्जा को नियंत्रित करता है तो वह आपकी पूरी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। और अब भारत उसी स्थिति में है जहां हम दुनिया की अर्थव्यवस्था की चाबी अपने हाथ में लेकर बैठे हैं, जो देश कल तक हमें डराने की कोशिश करता था। आज वही देश अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है कि कैसे भारत ने अचानक अपनी ऊर्जा सुरक्षा को इतना मजबूत कर लिया है कि उसे कोई भी देश अब आंख नहीं दिखा सकता है। और दोस्तों, इसी गौरवशाली उपलब्धि के बीच मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि भारत की यह ऐतिहासिक कहानी घर घर तक पहुंचे और हर भारतीय अपनी देश की इस शक्ति को पहचाने, तो अभी इसी वक्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि हमारा संकल्प है कि हम भारत के उस नए रूप को आपके सामने लाएं जिससे पूरी दुनिया अचंभित है। और साथ ही कमेंट में अपनी देशभक्ति जाहिर करने के लिए जय हिंद लिखना न भूलें, क्योंकि आपकी यही एकता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अब जरा गहराई से सोचिए कि इस खोज के बाद आम भारतीय नागरिक की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। जब हम खुद अपना तेल निकालेंगे तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव से मुक्त हो जाएंगी और इसका सीधा फायदा हमारी आम जनता को मिलेगा। जो पैसा पहले हम विदेशी कंपनियों को तेल खरीदने के लिए देते थे, वही पैसा अब देश के भीतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पैदा करने वाली योजनाओं में निवेश किया जाएगा। हमारे युवाओं को नई तकनीक और शोध के क्षेत्र में काम करने के अवसर मिलेंगे, क्योंकि इस ऊर्जा भंडार के साथ साथ समुद्र के नीचे दुर्लभ खनिजों का भी एक विशाल भंडार होने के संकेत मिले हैं, जो आने वाले समय की चिप और बैटरी तकनीक के लिए रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। और भारत अब इन दुर्लभ खनिजों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बनने की क्षमता रखता है। इसका मतलब यह है कि भविष्य की इलेक्ट्रिक घड़ियां और आधुनिक तकनीक बनाने वाले देश भारत से कच्चा माल खरीदने के लिए लाइन लगाएंगे और भारत अब किसी के सामने झुकने वाला नहीं बल्कि शर्तों को रखने वाला देश बन जाएगा। और हमारी सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो यह खोज हमारे अंडमान को एक अभेद्य किला बना देगी, क्योंकि अब वहां केवल नौसैनिक बेस ही नहीं
बल्कि आर्थिक गतिविधियों का एक बड़ा हब बनेगा, जहां से हमारे जहाज 24 घंटे पहरा देंगे और इस पूरे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा कवच को और भी अधिक मजबूत कर देंगे, जिसके कारण हमारे पड़ोसी मुल्कों की किसी भी तरह की हिमाकत का जवाब देने के लिए हम पूरी तरह तैयार होंगे। ये पूरा इलाका अब भारत की आर्थिक तरक्की का इंजन बन चुका है, जहां से निकलने वाला राजस्व देश के हर कोने में विकास की नई गंगा बहाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये आत्मनिर्भरता ही हमारे देश की असली पहचान है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा समृद्ध और सुरक्षित भारत छोड़कर जाएगी, जिसकी कल्पना हमने कभी आजादी के बाद की थी। यह वह सपना है जिसे पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिया। और आज जब हम उस मुकाम पर खड़े हैं, तो हमें गर्व होता है कि हम उस देश के नागरिक हैं जिसने अपनी दम पर दुनिया को चुनौती दी है और अपनी ऊर्जा सुरक्षा का रास्ता खुद बनाया है। चीन के रणनीतिकार आज इस बात से परेशान हैं कि कैसे भारत की नौसेना और हमारी ऊर्जा कंपनियां मिलकर उन्हें इस समुद्री रास्ते पर घेर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मलक्का का रास्ता भारत ने बंद किया तो उनकी ऊर्जा लाइन कट जाएगी और उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, जो कि उनके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। और भारत ने अब साबित कर दिया है कि हम केवल बचाव करने वाले देश नहीं हैं, बल्कि हम अपनी सुरक्षा और तरक्की को अपने हाथों में लेकर चलने वाले देश हैं। यह ऊर्जा भंडार केवल तेल और गैस का खजाना नहीं है, बल्कि यह हमारे आने वाले स्वर्ण काल का आधार है, जो हमें दुनिया के सबसे अमीर देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देगा। और दोस्तों, इस अद्भुत और गर्व से भर देने वाले सफर में आप सभी का साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम मिलकर आगे बढ़ते हैं तो भारत की शक्ति और बढ़ जाती है। इसलिए इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि सबको पता चले कि भारत का भविष्य कितना सुनहरा और सुरक्षित है। और इस ऊर्जा के महाशक्ति बनने की राह में हम सभी एक कदम मिलकर चलें। आने वाले समय में जब हम इस पूरी योजना को धरातल पर क्रियान्वित करेंगे, तो भारत की साख पूरी दुनिया में बढ़ जाएगी और हमें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब अपनी जेब में अपना तेल और अपना खजाना होता है, तो दुनिया अपने आप आपकी बात सुनती है। और भारत की आवाज आज पूरी दुनिया में गूंज रही है, जो इस बात का सबूत है कि हम सही रास्ते पर हैं और हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हमें भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। और इस ऊर्जा आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलकर हम न केवल अपनी तरक्की करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया को एक नया नेतृत्व प्रदान करेंगे, जो आने वाले दशकों में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और इस यात्रा में आप सभी का योगदान बहुत मूल्यवान है, जो हमें नई ऊर्जा और नई प्रेरणा देता है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही गौरवशाली तथ्यों और विश्लेषण को लाते रहें और भारत के इस गौरव को हर भारतीय तक पहुंचाते रहें। आप सभी का इस विश्लेषण को अंत तक सुनने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी यही जागरूकता ही भारत के भविष्य की असली ताकत है। और हम आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देश की सेवा में अपना योगदान देते रहें। जय हिंद, जय भारत।